ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने एक बार फिर इज़राइल और अमेरिका को निशाना बनाया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि वो दुश्मन आया, उसने मार खाई और खाली वापस चला गया। ये दुश्मन की करारी शिकस्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 दिनों जंग की जो इज़राइल और ईरान के दरमियान हुई थी। और इस जंग में आपको याद होगा कि एक तरफ सुपर पावर था और दूसरी तरफ ईरान, और ऐसे में ईरान ने करारा जवाब इज़राइल को दिया था। बल्कि एक तरफ आप देखिए तो जंग के मैदान में अमेरिका और इज़राइल दोनों ही थे और दोनों को ईरान ने करारा जवाब दिया था। और उसी बयान, उसी जंग का जिक्र एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने किया है। और उन्होंने कहा है कि दुश्मन आया, उसने मार खाई, उसकी शिकस्त हुई और वो वापस लौट गया। इस बयान के आखिर माने क्या कुछ निकाले जाएं? इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि इज़राइल और अमेरिका ने इस जंग के लिए 20 बरसों तक मनसूबाबंदी की और तैयारी की थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने 20 बरसों तक ईरान में जंग और लोगों को भड़काने की तैयारी की थी, ताकि इस तरह से आवाम उनके साथ हो जाएं और निज़ाम इस्लामी के खिलाफ उठ खड़े हों। ये सब दरअसल अमेरिका और इज़राइल का मंसूबा था। अयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा कि दुश्मन का मंसूबा नाकाम हो गया, बल्कि हालात बरक्स हुए और इस दौरान निज़ाम से शिकस्त रखने वाले भी निज़ाम के साथ खड़े हो गए और पूरे मुल्क में एक आम इत्तेहाद पैदा हो गया, जिसकी कद्र और हिफाजत की जानी चाहिए। दरअसल ये बयान ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनेई का है। जब एक बयान पूरे सियासी और जोग्राफियाई मंजरनामे को हिला दे, जब किसी मुल्क का आला तरीन रहनुमा ये कहे कि वो लोग आए, मार खाई और खाली वापस चले गए, तो ये जुमला एक दावे से ज़्यादा होता है। ये बयानिया उस मुल्क की सियासी नफ्सियात, उसकी स्ट्रेटेजिक सोच और दुश्मन के बारे में उसके तासुर की अक्कासी करता है। ये अल्फाज सिर्फ एक वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि ताकत के तवाज़ुन, दाखिली इत्तेहाद और ख़ारजी दबाव के पूरे तनाजुर को समझने की दावत देते हैं। ख़ामनेई के मुताबिक दुश्मन ने एक बड़ा मंसूबा बनाया था। वो अमली तौर पर मैदान में भी आए, मगर वो अपने टारगेट हासिल करने न कर सके। लिहाजा उनके मुताबिक ये सूरत हाल ईरानी नुक्ते नज़र से दुश्मन की शिकस्त है, यानी इज़राइल और अमेरिका की। इसे वो बड़ी हार मानते हैं। दरअसल इज़राइली हुकूमत ने 20 साल तक ईरान के अंदर अफरा तफरी और दाखिली बगावत की तैयारी की थी। मकसद ये था कि अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए, लेकिन इनके बकौल नतीजा इसके उल्टा निकला। और ये दावा सियासी सियाक में भी पेश किया गया है, ताकि ये वाज़ेह किया जा सके कि ईरान अंदरूनी ईसार और मज़ाहमत की सलाहियत रखता है। दुश्मन की स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी नाकाम रही। अवाम ने ईरानी सरकार और निज़ाम के साथ इत्तेहाद एक तरह से जाहिर किया, और यहाँ मकसद अपनी सियासी बयानिया ताकत को मजबूत दिखाना भी है। क्योंकि अयतुल्लाह अली ख़ामनेई के मुताबिक जंग या हमले के दौरान ईरान में कौमी इत्तेहाद बढ़ा, हत्ता कि हुकूमत के नाक़िदीन भी इस मौके पर रियासत के निशाना एक तरह से शाना बशाना खड़े हो गए। इस तरह के बयानात का मकसद ये होता है कि अंदरूनी इत्तेहाद को दिखाया जा सके, इख्तिलाफात को दबाया जा सके और ये पैगाम दिया जाए कि ईरान के अवाम एक साथ खड़े हैं और उनके अंदर इत्तेहाद है। और यह बयान भी कहीं ना कहीं इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अपने इस बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर ने उन 12 दिनों की जंग का जिक्र किया है जब ईरान पर अचानक इज़राइल ने हमला किया था और 12 दिनों तक ये तवील जंग चली थी। हालांकि अमेरिका की मुदाखलत के बाद, सालसी के बाद ये जंग तो रुक गई थी, लेकिन इस जंग के बाद ईरान इस तरह का ये बयान कई बार दे चुका है। और ये पहला मौका नहीं जब अयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया, बल्कि आप देखिए कि ईरान की तरफ से इस तरह की आवाज़ें इससे पहले भी उठती रही है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से इस तरह के बयानात आते रहे हैं। और एक बार फिर से अयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है कि हमने दुश्मन के 20 साला मंसूबे पर पानी फेर दिया, बल्कि दुश्मन इस जंग के बाद हमसे 20 साल पीछे चला गया है। ये बहुत बड़ा बयान है और इस बयान के कई माने निकाले जा सकते हैं। दरअसल माहिरीन का ये मानना है कि अयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने जो बयान दिया है कि इज़राइल और अमेरिका का इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है
और जिस तरह से 12 दिन की जंग देखी जाए उसमें ये माना जा रहा था कि इजराइल के मद्दे मुकाबिल ईरान कहीं नहीं ठहरेगा और ईरान को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान इस जंग में होगा। हालांकि ईरान मानता भी है और ये चीज़ दुनिया ने भी देखी कि इस जंग में ईरान का जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर यह नुकसान माना जा रहा था उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और आप देखिए कि दूसरी तरफ ये माना जा रहा था कि इजराइल बहुत मजबूत है और ईरान उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा या मसाइल खड़े नहीं करेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल पर जिस तरह से एक के बाद एक ईरान ने हमले किए, इजराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी एक तरह से ईरान ने खड़ी की। तो माहिरीन इसी वजह से मानते हैं कि इस जंग में अगर देखा जाए तो इजराइल की ईरान की एक तरह से बड़ी जीत हुई है और 12 दिन की इस जंग में कहीं ना कहीं इजराइल एक तरह से परेशानी का सबब बना है। और इसी वजह से आयतुल्लाह अली खामनई का ये बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है और इस बयान को दरअसल एक बड़े कैनवस में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा कि 20 साल का जो मंसूबा था दुश्मन का उसे हमने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि दुश्मन सिर्फ अंदर खाने ही नहीं, दुश्मन सिर्फ जंग के महाज पर ही नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी एक तरह से जासूसी करा रहा था। ईरान के अंदर भी ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ईरान के अंदर भी आवाम में एक तरह से खलफिशार डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईरान ने उस पर भी काबू पाया और ईरान की आवाम मुत्तहिद हुई, यकजा हुई और एक साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हालांकि आप देखिए कि इस जंग के बाद भी कशीदगी अभी भी मशरिक़ वस्ता में बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव एक तरह से बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कभी भी मशरिक़ वस्ता में इजराइल और ईरान के दरमियान जंग फिर से छिड़ सकती है। लेकिन जिस तरह का बयानिया या जिस तरह का मैसेज ईरान की तरफ से इस जंग के बाद आते रहे और ईरान ये कहता रहा है कि वो पहले के मुकाबले में अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है और अगर दुश्मन ने यहाँ पर कोई गलती की या ईरान को हल्के में लेने की गलती की तो उसे बहुत मजबूत पैगाम दिया जाएगा और इसके अलावा उसे करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ईरान अब पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इस बीच आपको याद होगा कि कई बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा भी ईरान ने किया है और इसके अलावा आप देखिए कि खित्ते में अब ईरान एक तरह से तनहा नहीं है। इस जंग के बाद कहीं ना कहीं चीन और रूस भी ईरान के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में क्या मशरिक़ वस्ता में आने वाले दिनों में ये तनाव और बढ़ेगा या इजराइल और अमेरिका फिर कोई गलती करेंगे या फिर से ईरान के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर ये जंग होती है तो इसका मंजरनामा बहुत बदला हुआ होगा। 12 दिनों की जंग तो दुनिया ने ज़रूर देखी, लेकिन ईरान का ये मानना है कि ईरान अब एक तरह से तनहा नहीं है। ईरान के साथ अब दुनिया की कई बड़ी ताकतें एक तरह से उसके साथ खड़ी हुई हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ईरान पहले के मुकाबले में मजबूत है। तो ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई कि इस पैगाम को किस तरह से देखा जाए, क्या वाकई में अभी भी कशीदगी एक तरह से बरकरार है या आने वाले दिनों में एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश की गई है ताकि इजराइल या अमेरिका कोई इस तरह की गलती ना करें कि वो ईरान पर चढ़ाई कर सके या मशरिक़ वस्ता में और मिडिल ईस्ट में कोई और नया तनाज़ा खड़ा हो सके। तो आने वाले दिनों में इस मैसेज के क्या कुछ माने निकलेंगे या क्या कुछ इजराइल और अमेरिका की तरफ से पैगाम दिया जाता है या उनकी तरफ से जवाबी पैगाम क्या होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा।